हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को 2025 की। तो देखिए, आज नए साल पे भगवान का नया श्रृंगार, नया पूजा, नया सेवा है ना। तो सभी को मेरी तरफ से नए साल का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और नए साल पे हमारे ठाकुर जी देखिए, उनकी दर्शन, और ये हमारी राधा प्यारी का दर्शन। राधा प्यारी कैसे तैयार हुई हैं, कितने मुश्किलों से। तो आप लोग देख के कमेंट जरूर करें दोस्तों, बताएं हमारी राधा प्यारी कैसी तैयार हुई हैं। और ये आज नए साल का सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और बहुत अच्छा दिन, अच्छा साल, अच्छा समय सबके लिए हो। और यही मैं कामना करती हूँ ठाकुर जी से। और सब लोग ठाकुर जी को अपनाएं और उनकी सेवा ले, भक्ति ले। ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हरि नाम का जाप तो ज़रूर ही करें। तो ये मेरी तरफ से सबको राधे राधे है, और नए साल का सबको शुभकामनाएं हैं। देखिए, बहुतों का सवाल होता है दोस्तों कि दी नए साल पे हमें ठाकुर जी को क्या भोग लगाना चाहिए। तो देखिए, भोग लगाने के लिए तो जो आपके पास सामर्थ्य है, जितना आपकी इच्छा है, जिस प्रकार से आपके पास है धन है, उस प्रकार से आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। हमारे ठाकुर जी तो मिश्री पाकर के भी खुश हो जाते हैं, मिश्री का भी भोग लगाने से वो खुश हो जाते हैं। नहीं तो माखन मिश्री का भी भोग उनको बहुत ही प्रिय है। तो देखिए, माखन मिश्री तो हम चढ़ाते ही हैं, लेकिन नए साल पे, जैसे कि नया साल जो है हमेशा पौष माह में आता है। तो ये पौष का जो महीना होता है बहुत सर्दियों वाला होता है, बहुत ठंडक होता है। तो इसमें हमें ठाकुर, जैसे हम लोग गर्म चीज़ खाते हैं, तिल से बना हुआ चीज़ खाते हैं, तिल से बनी हुई मिठाई खाते हैं, या तिल का सेवन करते हैं, या गर्म चीज़ का सेवन करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने राधा रानी, ठाकुर जी, बाल गोपाल को भी भोग प्रसाद में लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम भाव देते हैं भगवान को, जैसे कि ये देखिए गरम, बहुतों का कमेंट पिछले बार था तो मैंने वीडियो में डाला था। देखिए, गरम सॉल से बना हुआ वस्त्र है इनका। मैंने इस बार नया स्वेटर नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास समय भी नहीं था, और आँखों के दिक्कत के चलते मैं बना नहीं सकती ज़्यादा। तो इसलिए जिस प्रकार से हम ठाकुर जी का भाव करते हैं, राधा रानी का भाव करते हैं, बाल गोपाल को लल्ला के रूप में समझते हैं, बाल रूप में समझते हैं, तो उनका सेवा उसी प्रकार से करते हैं। ठंडे में गर्मियों का उन्हें ताप देते हैं, नए वस्त्र पहनाते हैं, गर्म वस्त्र पहनाते हैं, गर्म पानी से नहलाते हैं। तो उसी प्रकार से हमें भोग का भी ध्यान रखना है। तो भोग जैसे कि जिस प्रकार से आप बना सकते हैं, जैसा आपका सामर्थ्य है, उस प्रकार से आप भोग प्रसाद ठाकुर जी को लगा सकते हैं। तो देखिए, ये पूस महीने में पड़ता है, जो कि बहुत ही ठंडक समय होता है। तो इसमें हमें क्या भोग लगाना है? तो पूस के महीने में जैसे एक खास मिठाई बनती है, जैसे कि मोदक बनता है गणेश जी के लिए। उसमें हमें नारियल भर के भी बनाया जाता है, मावा भर के भी बनाया जाता है, और तिल भर के भी बनाया जाता है। तो जिस प्रकार से आपको आता है या सुविधा है जिस प्रकार से, उस प्रकार से आप ठाकुर जी को भोग जरूर लगाएं। तो नए साल पे मावे से बना हुआ, चावल के आटे में भर के, या फिर नारियल और गुड़ से बना हुआ, नारियल और शक्कर से बना हुआ, या फिर नारियल, तिल और गुड़ से बना हुआ, जो चावल के आटे से हम भर के बनाते हैं, तो उस प्रकार से एक मिठाई बनती है। तो पौष के महीने में कहा जाता है कि वो खाने से गर्म करता है, गर्मी देता है। तो वो पौष के महीने में ऐसे भी वो खास करके वो चीज़ बनाया जाता है हर घर में। तो ये हमारे बाल गोपाल है, लल्ला है, तो इनके लिए गर्म दूध, गर्म पानी, इन सबों का व्यवस्था करते हैं। उसी प्रकार से हम अपने राधा रानी, ठाकुर जी को भी भाव करते हैं, गर्म चीज़ों का भोग लगाते हैं। जैसे कि आप गर्म जो बना हुआ होता है, जो गुड़ से बना हुआ होता है, तिल से बना हुआ होता है मिठाई, तो वो गर्म होता है, तो वो उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, टोटली आपको आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे भोग लगा रहे हैं, कितना भोग लगा रहे हैं, और क्या आपके पास उपलब्ध है। उस प्रकार से हम ठाकुर जी को अपना सेवा देते हैं। देखिए, पूरे सर्दियों में हम गर्म चीज़ का भोग लगाते हैं। तो आप जैसे कि मीठा गुड़ जो होता है, गुड़ गर्म करता है, तो उसमें आप नारियल भर के बना सकते हैं, नारियल को लपेट के बना सकते हैं। या फिर आप चावल में भी नारियल और गुड़ डाल करके पंचमेवा जो होता है, मावा, ये ड्राई फ्रूट का जो पंचमेवा होता है, वो डाल करके आप छुहारे से बना करके आप गरम लड्डू जो बनता है, वो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं।
तो देखिए, भगवान को सेवा देने के लिए तो आपकी इच्छा के ऊपर पूरा डिपेंड करता है, आपके सामर्थ्य के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। जिस प्रकार से आपका सामर्थ्य है, जिस प्रकार से आपकी इच्छा है, आपका कैसे सेवा ठाकुर जी लेते हैं, उस प्रकार से डिपेंड करता है। इसलिए आप अपने हिसाब से ठाकुर जी को सेवा दें और उनका अच्छे से नए साल में स्वागत करें। तो जो भी आपके पास उपलब्ध है दोस्तों, तो उस प्रकार से नए साल में भगवान का स्वागत करें। नए वस्त्र, नए स्नान, नए पूजा, नया भक्ति, जो भी नया शुरू करना चाहते हैं नए साल से 2025 से सब लोग कर सकते हैं। तो देखिए, मेरी आज की तो भोग पूजा से आरती सब हो चुकी है। संध्या की पूजा में खास वो मैं जो बता रही हूँ, चावल का जो बना हुआ होता है वो मैं लगाऊंगी शाम के समय गर्म बना करके भोग में, क्योंकि सुबह सुबह तो बहुत सारे काम होते हैं और बिल्कुल बन नहीं पाता, हो नहीं पाता है। तो इसलिए संध्या के समय मैं वो भोग लगाऊंगी। आप लोग भी बना करके लगाएं, ठीक है। बहुत जगह पे होता है कि अपने अपने सिस्टम की मिठाई बनती है। हर शहर में अलग अलग तरह का मिठाई होता है। तो उससे भगवान का जो भी विग्रह आपने रखा है, आपके पास जो भी विग्रह है या भगवान का फोटो है, तस्वीर है, कुछ भी है, तो आप अपना भाव उसी प्रकार से उनके पास रखें और उनका 2025 में स्वागत करें। स्वागत करने के साथ साथ उनसे प्रार्थना करें कि हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे परिवार में शांति, सुख और उपलब्धि का, माँ लक्ष्मी का आगमन हो और सब कोई बहुत अच्छे से नया साल मनाए और पूरा साल बहुत अच्छा बीते। इस तरह का कामना करते हुए हम 2025 का स्वागत करते हैं और सभी दोस्तों का भी स्वागत करते हैं। और सभी दोस्तों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर और नए साल की बहुत बधाई है। तो सब लोग ठाकुर जी का सेवा करें और स्वागत करें उनका। जितना भी आपके पास है, आप बिल्कुल चिंतित ना हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आपके पास जितना भी है उस प्रकार से आप ठाकुर जी की सेवा करें। तो ये हमारे कन्हैया, देखिए कैसा श्रृंगार हुआ है इनका। एक कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी पता चले। आपका कमेंट बहुत खास होता है दोस्तों, उससे पता चलता है कि हमारी जो लगन है, जो सेवा है, वो सही दिशा में जा रही है और बहुत अच्छे से हो रहा है। तो आप एक कमेंट करके बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आपका कमेंट भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जितना भगवान का सेवा। देखिए, आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि हम जो भी बता रहे हैं वो सही है और उससे सही मार्गदर्शन सभी का हो रहा है। देखिए, हमेशा जितना भी भक्ति हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा होने पर ही हमें भक्ति करनी है, ऐसा नहीं है। हमें जितना भी भगवान ने दिया है हम उसी हिसाब से उनका भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में जितना भी है उसी से सुख शांति से हम रहें। तो उसी प्रकार से हमें रहना है और सभी के लिए सुख का कामना करना है। कभी बदले की भाव नहीं रखनी है दोस्तों। जो जैसा कर्म करेगा उसे फल देने वाले हमारे प्रभु हैं। हमारा कोई हक नहीं बनता है किसी को फल देने का। तो आप अपने प्रभु पे छोड़ दें, उन पे विश्वास करें कि जो जैसा किया है उसे फल वैसा प्रभु देंगे, हम नहीं दे सकते हैं। तो इन सब बातों के साथ हम विश्राम लेते हैं। तो राधा रानी कैसी लग रही हैं ज़रूर बताएं दोस्तों। और सबको हैप्पी न्यू ईयर और नया साल बहुत मुबारक। और मेरे लल्ला की तरफ से भी, ये देखिए हमारे बाल गोपाल लल्ला की तरफ से भी हैप्पी न्यू ईयर सबको। और सबको 2025 बहुत अच्छे से मनानी है और सुख शांति का कामना करते हुए। और हमारे शिव परिवार की तरफ से भी। 1 तारीख का दिन बुधवार का है तो हमारे गणपति की पूजा सबसे पहले करें, क्योंकि वो दिन गणपति जी का पड़ रहा है। तो आप अच्छे से सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। लाल उड़हुल का फूल ले लें, नहीं तो गेंदे का फूल ले लें और उन्हें पंचामृत स्नान करवा सकते हैं दोस्तों, या कच्चे दूध से स्नान करवा सकते हैं। दुर्वा उन्हें चढ़ाएं, पान, मीठे पान का भोग लगाएं। तो इन सबों के साथ गणेश जी का आगमन करें और उनका स्वागत करें। तो सभी दोस्तों को राधे राधे और सब लोग 2025 अच्छे से मनाएं।